राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान सत्यनारायण, लक्ष्मी माता सभी के घर अन्न और धन से सदा भरे रखें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान सत्यनारायण की कथा। भगवान सत्यनारायण की कथा से पहले सुनते हैं गणेश भगवान जी की कहानी। बोले गणपति गजानन भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी, पर वह गणेश जी की बहुत पक्की भक्त थी। गणेश जी की सेवा करती, पूजा करती, तभी कुछ खाती पीती। यह करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया था। एक दिन गणेश जी भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरी पूजा और सेवा की है, अब मुझे बुढ़िया माई को कुछ तो देना चाहिए। बस यही सोचकर गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तो तेरी पूजा और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहे वो वरदान मांग ले। लेकिन बुढ़िया माई कहने लगी, ना ना भगवान, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी भगवान बोले, ना ना बुढ़िया माई, कुछ तो मांग ले, मैं तेरी सेवा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। जब तक तुम कुछ नहीं मांगोगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि मैं क्या मांगू। तो वह कहने लगी, गणेश जी भगवान, मुझे तो कुछ मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू। गणेश जी भगवान बोले, कोई बात नहीं मैया, तू अपने घर जा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, वो जो कहे वो मांग लेना। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। आकर अपने बहू बेटे को सारी बात बताई और पूछा कि बेटा, गणेश जी बोलते हैं कि कुछ मांग लो, बताओ मैं क्या मांगू। तो बेटा कहने लगा, माँ, गणेश जी कहते हैं तो बहुत सारा धन मांग ले। अब बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और वो सारी बात बताई। तो बहू कहने लगी कि माँ, हमारे घर में तो सब है, सब कुछ है, अब तुम एक पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। अब बुढ़िया माई गई पड़ोसन के पास और कहने लगी कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले, पर मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े ही दिन बचे हैं बुढ़िया माई, कम से कम तब तक तो तुम संसार देख लो और अपने लिए आंखें मांग लो। बुढ़िया माई तो फिर भी संतुष्ट नहीं हुई और वह अपने घर को आ गई। अगले दिन फिर मंदिर गई, गणेश जी भगवान की पूजा सेवा की। गणेश जी भगवान तो बुढ़िया माई का ही इंतजार कर रहे थे। जाते ही बोले, बता बुढ़िया माई, क्या सोच के आई है, क्या मांगना है, मांगो। बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं तो मुझे आंखें दे दो, जिससे मुझे अपना पोता सोने के कटोरे में दूध पीता दिखे। 16 साल की काया दो और 9 करोड़ की माया दो, बेटा पोता खूब परिवार सारे घर में सुख दो। गणेश जी भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई, तुम तो कह रही थी कि मुझे तो मांगना नहीं आता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है, पर कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई ने जैसा मांगा था उन्हें सब मिल गया। हाथ जोड़कर बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, जैसी बुढ़िया माई की सारी मनोकामनाएं पूरी की, ऐसे ही कथा कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में अन्न धन के भंडार बनना। बोले गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान जी की कहानी। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, नमशरण तीर्थ में सोनकादि सभी ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उस व्रत को हम सुनना चाहते हैं, आप हमें विस्तार से कहिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, इसी प्रकार देव नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही मैं तुमसे कहता हूँ, आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी
लोगों के कल्याण की कामना से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने अपने कर्म के अनुसार अनेक योनियों में उत्पन्न हुए सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के दुख क्लेश भोगते हुए देखा। तब वे मन में सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का निश्चय ही नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, हे अनंत शक्ति भक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित, हे निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न स्थावर जंगम माध्यम निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत और भक्तों की पीड़ा को नाश करने वाले, हे परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग्यजन, कहिए आपके मन में क्या है और आपका यहाँ किस लिए आगमन हुआ है, वह सब मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस उपाय के करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपके ऊपर मेरी कृपा है तो मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। आप मुझे वह सब विस्तार से बताइए। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, मैं उसे आपको बताता हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए। नारद जी, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य देने वाला व्रत है। आपके स्नेह के कारण ही मैं यह सब आपसे कह रहा हूँ। पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सभी दुख सुखों को प्राप्त कर लेता है और उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसको करने की क्या विधि है? इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और यह व्रत कब करना चाहिए? ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री नारायण जी बोले, सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है और सब जगह विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य अपने बंधु बांधवों और ब्राह्मणों के साथ धर्म प्रायण होकर शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के फलस्वरूप उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे, श्रद्धा अनुसार फल घी दूध गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी या चावल का चूर्ण शक्कर या गुड़ या सभी भक्षण योग्य सामग्री एकत्रित करके निवेदन करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी पर यही सबसे छोटा उपाय है जिससे मनुष्य अपने सभी दुखों का नाश करता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को किया उसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। रमणीय काशी नामक नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास आदर के साथ जाकर पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन दुखी होकर तुम पृथ्वी पर किस लिए भटकते रहते हो?
अपनी सारी बातें बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़ा ही दीन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय आप जानते हैं तो मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान अष्टफल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनके उत्तम व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, और व्रत के विधान पूर्वक करने से विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने जैसा ही कहा है, मैं उस व्रत को उसी अनुसार करूंगा। यह सोचकर उस गरीब ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई, और अगले दिन वह प्रातःकाल ही उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से प्रत्येक महीने उन्होंने इस व्रत को किया। इस तरह भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया, और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करेगा, उसी समय उसके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो भी कुछ कहा वह मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और आगे मैं क्या कहूँ? हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया वह भी हम सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी अटूट श्रद्धा हो रही है। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को सब किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपने धन और संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों सहित और परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आ गया। लकड़हारा लकड़ियों को बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर में जाता है। प्यास से बेचैन हुआ वह ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इसकी विधि मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब ब्राह्मण बोले कि यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। तब उस लकड़हारे ने भी वहीं पर बैठकर भगवान सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा सुनी। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके लकड़हारा चला गया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन में सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। वह इस तरह अपने मन में विचार करता हुआ लकड़ी के गट्ठर को अपने सर पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ पर बहुत धनवान लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ, और वह प्रसन्न होकर पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और सवाया मात्रा में लेकर अपने घर को आ गया। उसके बाद उसने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण के व्रत को इस प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और बुद्धिमान था। वह राजा प्रतिदिन देवस्थानों में जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी थी, जो शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी। पति पारायण थी। एक दिन राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ पंचलाला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्पल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां पर आ गया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के पास गया और कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त
चित्त से ये क्या कर रहे हैं? आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस पूजा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब मुझे बताइए, मैं भी इसे सुनना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बातें सुनकर साधु ने आदर से कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे मुझे विस्तार से बताइए। आपके कहे अनुसार मैं भी व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से मुझे भी अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे विचार करके वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद से अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से संतान प्राप्ति करने वाले इस व्रत को सारी बातें विस्तार से कह सुनाई और कहा कि जब भी मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार का वचन उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो धर्मपरायण ऋतुकालीन धर्म चक्कर से हुई और भगवान श्री नारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पति से मीठे वचनों में कहा, हे स्वामी, आपने पूर्व में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का संकल्प किया था। अब आप अपने इस व्रत को कीजिए। तब साधु बोला, हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को आश्वस्त करके वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन उस वैश्य ने सखियों के साथ अपनी कन्या को खेलते हुए देखा तो सोचा कि मेरी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए श्रेष्ठ वर के वर्ण की तलाश करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने दूतों को भेजा। आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए और वहां से एक वणिक पुत्र को ले आए। उस साधु ने उस वणिक पुत्र से अपने सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति और बंधु बांधवों के साथ विचार विमर्श करके उस वणिक पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उसमें भी वह साधु बनिया दुर्भाग्य से भगवान का व्रत करना भूल गया। पहले में किए गए संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने से भगवान उससे रुष्ट हो गए और कन्या के विवाह के कुछ समय बाद ही व्यापार के कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया। उसके बाद जहां पर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी उस नगर में गए, उसी समय सत्यनारायण भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा जानकर उसे दारुण दुख और कठिन महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर गया, उस धन को वहीं छुपा दिया जहां वे दोनों साधु बनिया और उसका दामाद ठहरे हुए थे। अपने पीछे दौड़ते हुए सैनिकों को देखकर वह चोर घबरा गया और उसने उस धन को वहीं छोड़ दिया जहां पर वे दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे। जब राजा के सैनिक वहां पर आए जहां पर वह साधु वेश्या था, राजा के धन को वहां देखकर उन दोनों ने उन सैनिकों को पकड़ लिया और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा के पास गए और बोले कि हम 2 चोरों को पकड़ कर लेके आए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार के ही महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणि के घर में भी उसकी पत्नी बहुत दुख हुई और उनके घर में जो भी धन था वह भी चोर चुरा कर ले गए। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। एक दिन की बात है, भूख और प्यास से व्याकुल होकर
कन्या लीलावती भोजन के लिए इधर उधर घूम रही थी तो एक ब्राह्मण के घर में गई, जहां पर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को होते हुए देखा। वहां पर बैठ के उसने भी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद ग्रहण करके वह रात होने पर जब घर आई, तब उसकी माता ने पूछा, हे पुत्री, तुम इतनी देर तक कहाँ रही और तुम्हारे मन में क्या है? ये सब मुझसे कहो। तब कलावती ने अपनी माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाले एक व्रत को देखा है। कन्या की उस बातों को सुनकर लीलावती व्रत करने के लिए उदित हुई और प्रसन्न मन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और प्रार्थना की कि हे सत्यनारायण भगवान, आप मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कर दीजिए और वे दोनों अपने घर शीघ्र ही आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, प्रातःकाल ही दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दो, उनका सारा धन भी लौटा दो जो तुमने लिया है, अन्यथा मैं तुम्हारा धन, पुत्र, राज्य सभी का सर्वनाश कर दूंगा। राजा को अब सपने में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रत्येकल राजा ने अपने सभी सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की बातें सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ले आए और विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्रों को ले आए हैं। राजा के सामने आकर दोनों ने ब्याह के कारण कुछ नहीं कहा। तब राजा ने उन दोनों को देखकर आदर से कहा कि आप लोग भयभीत न हो, आप लोगों को प्रारब्ध के कारण ही यह महादुख प्राप्त हुआ है और अब भय का कोई भी कारण नहीं है। और राजा ने उनकी बेड़ियां खुलवाकर उन्हें वस्त्र, नाना प्रकार के वस्त्र और उनके आभूषण दे दिए और उनका जो धन लिया था उससे भी दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। फिर राजा ने कहा, हे साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके कहने लगे, आपकी कृपा से ही हम घर जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महान वेश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की तीसरे अध्याय समाप्त होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, कारागार से छूटने के बाद वह साधु बनिया मंगलाचार करके ब्राह्मणों को कुछ धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के दूर तक जाने पर भी भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए और उससे पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने हंसते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो केवल पत्ते और लताएं भरी हुई हैं। ऐसी वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान ने कहा, तुम्हारी बात सत्य हो। और यह कहकर कुछ दूर जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करके जब दोनों ने जल में अपनी ऊंची उठी हुई नाव को देखा तो देखकर साधु आश्चर्य में पड़ गया और उसने पास जाकर देखा तो नौका में सचमुच ही लता और पत्ते ही भरे हुए थे। यह सब देखकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर के बाद जब उसे चेतना आई तो वह चिंता करके रोने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, मुझे ऐसा लगता है कि यह उस दंडी के श्राप के कारण ही हुआ है, इसलिए हमें उन्हीं के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। अपने दामाद की बातें सुनकर वह साधु बनिया दंडी के पास गया और उसने भक्ति के साथ आदर से उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा कि मैंने आपके सम्मुख जो भी असत्य वचन कहे थे वह सब मेरा अपराध है और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। और ऐसा बार बार कहकर प्रणाम करके महान शोक से आकुल हो रोने लगा। दंडी रूपी भगवान ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख, तुम मत रो, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर साधु भगवान की स्तुति करने लगा
और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को नहीं जान सकते। फिर भला मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण आपको कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे सब अपराध क्षमा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। तब उस बनिए की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान श्री हरि उसे अभिष्ट वरदान प्रदान करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन धान्य से परिपूर्ण देकर उसने भगवान सत्यनारायण देव की जय हो ऐसा बारंबार कहने लगा। भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर उसने सज्जनों के साथ वहीं पर भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और फिर नाव को संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। तब साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, हमारी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सारी बातें कह सुनाई कि आपके दामाद और सेठ जी नगर के समीप आ गए हैं। जिस समय दूत वह समाचार लेकर आया, उस समय उसकी पत्नी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। तब वह अपनी पुत्री से बोली कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी पूजा करके आना और प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र ही आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर पूजा समाप्त करके लेकिन बिना प्रसाद ग्रहण किए ही कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका के साथ ही जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोकातुर हो रोने लगी और पृथ्वी पर अचेत होकर गिर गई। नाव का दर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी होकर देखकर भयभीत मन से साधु बनिया बोला, हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसे माफ कीजिए। सभी बड़े चिंतित हो गए। इसके बाद लीलावती अपनी कन्या को देखकर आतुर हो गई और दुख से विलाप करती हुई अपने पति से कहने लगी कि अभी नौका के साथ मेरे दामाद कैसे अदृश्य हो गए हैं। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण हो गई है, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान के महात्म्य को कौन जान सकता है। और ऐसा कहकर मैं जोर जोर से विलाप करने लगी। कलावती कन्या अपने पति के नष्ट हो जाने से दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने का उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर बनिया वह धर्म जीवन अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने यह सब किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन और शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर उसने इस प्रकार कहकर अपने मन की इच्छा प्रकट की। बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करके कहने लगा। इससे दीनों के प्रतिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद की अवज्ञा करके अपने पति के दर्शन को आई है, इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो उसे उसके पति के दर्शन हो जाएंगे। साधु बनिया इसमें तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर कलावती शीघ्र ही घर को गई। उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, भगवान सत्यनारायण की पूजा की और पुनः आकर स्वजनों और अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो हमें घर चलना चाहिए, अब हम विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बातें सुनकर वह वणिक संतुष्ट हो गया। उसने वहीं पर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और फिर वह धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। उसके बाद उसने पूर्णिमा और संक्रांति
पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर वह अंत में सत्यपुर के बैकुंठ लोक में चला गया। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा के चौथे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोले भगवान सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले, हे महाराज, हे ऋषियों, अब मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक समय प्रजा पालन में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महान दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां से बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां पर उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। अहंकार के कारण ना ही तो राजा पूजा में सम्मिलित हुआ, ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद जब सभी लोग भगवान का प्रसाद लेकर राजा के समीप आए, तब उसने भगवान का प्रसाद भी नहीं लिया और बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने राज्य में लौटने लगा। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से महान दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य, सभी पुत्र आदि सभी नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण की अवहेलना के कारण ही मुझे यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे वापस वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्य फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाते हैं। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सब सत्य है, इसमें जरा भी संशय नहीं। वह इस लोक में सभी इच्छित फलों को प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल दान प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यानंद के नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यानंद सभी का मनोरथ करते हैं। कली काल में सत्यनारायण भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूपी धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य ही भगवान सत्यनारायण की ईश्वर की कथा को पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में मैंने जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया, अब उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। महान प्रजा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत के करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। वह लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंतिम वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु वेश्या पिछले जन्म के सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम के राजा हुए और उसने आर्य से चीरकर अपने पुत्र की आदिदेव भगवान विष्णु को समर्पित की। इसे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर के स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में वज्रमंडल में निवास वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का सार करके उन्होंने श्री भगवान के शाश्वत धाम गोलोक की प्राप्ति की।
यहाँ पर सत्यनारायण व्रत की कथा के 5वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब करते हैं सत्यनारायण भगवान की आरती। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कटियारो, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण, छिन्न छिन्न रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कह तो शिवानंद स्वामी मन, भज तो हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, बोलो जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।